मैं यूट्यूब फैमिली कैसे हो आप? होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आजकल के पार्ट्स थोड़े छोटे आ रहे हैं बिकॉज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था। आप बोलोगे कि हर वीडियो में वही एक्सक्यूज़ है। द सेकंड थिंग इज़ दैट कि मेरा शेड्यूल इस टाइम पे ना मतलब हफ्ते की इन डेज में ना बहुत ज़्यादा बिजी चला जाता है। सो यू नो ये जब स्टडी का प्रेशर पड़ता है तो कितना ज़्यादा दिक्कत आता है। तो इसी वजह से आजकल पार्ट्स जो है ना वो थोड़े कम इसके मैं बना रही हूँ टाइम के, क्योंकि रात का काफ़ी ज़्यादा समय हो जाता है जब मैं रिकॉर्ड करती हूँ। और यार इस टाइम तक ना मतलब सही में पर्सन थक जाता है और नहीं रिकॉर्ड करने का मन होता, बट स्टिल रिकॉर्ड तो मैं करती ही हूँ। एंड वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू से कि मैंने देखा था कि मेरे परसों वाले वीडियोस पे ना ही व्यूज़ आ रहे हैं ना ही लाइक्स आ रहे हैं। अगर कोई दिक्कत है तो आप प्लीज़ बता दीजिए। और अगर आपको स्टोरी बोरिंग लग रही है यू जस्ट टेल मी, मैं स्टोरी को यहीं फिनिश कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी बिकॉज अब मुझे ना वो ज़्यादा, सही में कह रही हूँ, वो चुम्मा चाटी ना मुझे इतना नहीं पसंद है। ठीक है, होता है, एक टाइम पे होता है। ये मैं आपको बता रही हूँ कि यार ये किसी पर्सन की रियल लाइफ पे जो है वो चल रहा है, उस बंदे के साथ ये हुआ है, मैं वही सुना रही हूँ। और होप कि आप समझोगे उस चीज़ को। जब वो समय आएगा कि उनका वो रिलेशनशिप उस मोड पे पहुंचेगा ना, वो सब चीज़ें होगी, बट यू हैव टू वेट एंड होप कि आप समझोगे उस चीज़ को। एंड आज के लिए बहुत ज़्यादा समय मैंने ले लिया आपका, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। चलिए स्टोरी जो है हम स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि हमारा जो विभूषण है वो अपने सभी फ्रेंड्स को जो है वो वांगी के पास के बारे में जो है वो बता देता है, जिसके बाद उसके सभी फ्रेंड्स जो हैं उससे प्रॉमिस करते हैं कि तुम टेंशन मत लो, हम वांगी का जो है वो पूरे पूरे दिल से जो है वो ख्याल रखेंगे और उसे हर वो चीज़ भुला देंगे जो उसके ज़िंदगी में आज तक जो बैड बैड हुआ है ना, वो सब चीज़ें जो है वो भूल जाएगा। थोड़े समय के बाद सभी अपना मतलब अपने अपने जहाँ उन्होंने वापस जाना होता है वहाँ चले जाते हैं। बसता है हमारा याव, बिकॉज वो ड्रोम में इतने नाइट में नहीं जा सकता था, तो वो वहीं हमारे विभूषण के घर पे जो है वो रुकता है। हमारा विभूषण भी फ्रेश होने के बाद जो है वो अपने रूम में जा चुका था। वो देखता है कि वांगजी जो है वो ऑलरेडी सो चुका है। उसके बाद वो भी जाके जो है वो सो जाता है। नेक्स्ट डे का हमें सीन दिखाया जाता है मॉर्निंग का। वैसे आज हमारे विभूषण को जो था ना वो अपनी यूनिवर्सिटी जाना था, लेकिन मॉर्निंग के टाइम में वो जो है वो वांगजी को लेके और याओ को लेके जो है वो यूनिवर्सिटी जो है वो चला जाता है। यहाँ जो हमारा विभूषण है वो वांगजी को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम बिजनेस में जो है वो स्टडी करो। और यहाँ जो हमारा वांगजी था उसे भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था कि वो आगे जाके जो है अपनी स्टडी जो है वो बिजनेस में करना चाहता है और आगे जाके वो कुछ ना कुछ अपना बिजनेस जो है वो चलाना चाहता है। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है बिकॉज ये बात हमारी मैडम लान ने जो है वो विभूषण को बताई हुई थी कि उनका बेटा जो है वो बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो रखता है। और इसीलिए जो हमारा विभूषण है वो हमारे वांगजी को जो है वो इंसिस्ट करता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम जो है वो अपनी स्टडी जो है वो बिजनेस केस में जो है वो स्टार्ट करो। जैसे ही हमारा वांगजी सुनता है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। वो जो है वो मतलब इतना ज़्यादा हैप्पी हो चुका था कि उसने सडनली ही विभूषण को जो है ना वो हक कर लिया था। और जैसे ही वो हमारे विंग को जो है वो हक करता है ना, तो टोटली हमारा विंग तो खो ही गया था कि वो इट्स द फर्स्ट टाइम कि उसका हस्बैंड उसे हक कर रहा है और वो भी खुद से। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, वो भी उसे हक बैक करता है। उसके बाद वो उसके फोरहेड पे जो है वो एक किस करता है, जिसके बाद वो उसे लेके जो है वो वहाँ के मेन ऑफिस में जो है वो चला जाता है जहाँ पे उसका एडमिशन का प्रोसेस जो है वो होना था। जैसे ही हमारा विभूषण जो है वहाँ एंट्री करता है, वहाँ सभी उसको देख के जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब मेस्मराइज हो रहे थे बिकॉज वो वहाँ का एक अच्छा स्टूडेंट था। एज ऑल कि हमारा विभूषण कितना ज़्यादा सुंदर है, मतलब हैंडसम है। और वो सभी उसे देखने के बाद जितने भी जूनियर्स थे वो सब विश करते हैं, जितने भी सीनियर्स थे उनको वो विश करता है। और वो उन्हें बताता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा ओमेगा जो है वो यहाँ से अपनी स्टडी जो है वो स्टार्ट करे। जैसे ही वहाँ के प्रिंसिपल को इस बारे में पता चलता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो उसे स्पेशली कहता है कि ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा ही। और वो हमारे वांगजी से कहता है कि अगर आपको कोई भी दिक्कत होगा रिगार्डिंग योर स्टडी, रिगार्डिंग एनीथिंग, योर सीनियर योर जूनियर जो भी तुम्हें कुछ कहेंगे, तुम डायरेक्ट जो है वो मेरे पास जो है वो आ सकते हो। और हो सकता है कि कभी हाँ हो जाता है बीच में स्किप करना पड़ता है, तो भी तुम मुझे बता सकते हो। एंड आई नो कि विभूषण तुम्हारा अच्छे से जो है वो ख्याल रखेगा और मुझे तुम्हारी स्टडी का कोई भी टेंशन जो है वो नहीं होने वाला, बिकॉज मुझे पता है कि विभूषण कैसा स्टूडेंट है और वो तुम्हें भी अच्छे से गाइड करेगा। जैसे ही हमारा वांगजी जो है ना वो अपने हस्बैंड की इतनी तारीफ वहाँ पे सुन रहा था, उससे काफ़ी अच्छा फील होता है। और वहीं
सडनली जैसे ही वो मतलब पूरा एडमिशन प्रोसेस करने के बाद वहाँ से बाहर निकलते हैं, वहाँ पे एंट्री होती है हमारी मियाँ मियाँ की। यहाँ हमारी मियाँ मियाँ को जब पता लगा था कि हमारा वांगजी सॉरी विभूषण वहाँ आया हुआ है, तो वो पागलों की तरह वहाँ भागते हुए आ रही थी, बिकॉज उसे नहीं पता था कि हमारे विभूषण की जो है वो मैरिज हो चुकी है या वो अपने ओमेगा को वहाँ लेके आया है। और यहाँ वो जो है वो अपने लास्ट ईयर में जो थी वो मतलब उसे क्लियर नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से उसे वो चीज़ जो थी वो दोबारा रीअपीयर जो थी वो करनी थी, तो इसलिए वो वहाँ जो थी वो रुकी हुई थी। आती है और सडनली ही हमारे विभूषण को जो है वो हक कर लेती है। जैसे ही हमारा वांगजी जो है वो ये देखता है, उसे काफ़ी ज़्यादा वहाँ जेलस होता है, और ये चीज़ हमारा विभूषण जो था ना वो फील कर पा रहा था, बिकॉज दे आर मार्क्ड। और अगर कोई पर्सन जो है वो मार्क्ड होता है ना, तो वो उस चीज़ को जो है वो फ़ील कर सकता है कि उसका पार्टनर जो है वो क्या फ़ील कर रहा है। वहीं दूसरी साइड जैसे ही हमारा वांगजी जो है वो जेलस होता है, तो उसके अंदर से ना वो एक अजीब-सी मतलब फेरोमोन की जो स्मेल है ना वो आती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग थी। और वो चीज़ जो है ना मेमे को काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करती है, और वो जल्दी से हमारे विभूषण को जो है वो छोड़ देती है। वो उससे कहती है कि विंग, ये तुम्हारी बॉडी से किस तरह की स्मेल आ रही है? लेकिन इससे पहले कि हमारा विंग जो है वो कुछ कह पाता, हमारा वांगजी उसके सामने आके जो है वो मिमी को जो है वो एक स्लैप कर देता है। यहाँ मिमी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, मतलब वो नहीं, हाफ द कॉलेज जो द यूनिवर्सिटी जो वहाँ थी वो भी हैरान हो जाते हैं कि एक लड़के ने एक लड़की को जो है वो स्लैप किया है। लेकिन जैसे वो वहाँ पे इकट्ठे होते हैं तो उनको समझ आ जाता है कि नहीं, ये एक ओमेगा है और ये ओमेगा जो है वो मार्क्ड ओमेगा है। तो एक ओमेगा ने दूसरे ओमेगा को जो है वो हिट किया है, बट व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट्स? तो जैसे ही वो हमारा विभूषण जो है वो ये देखता है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ पे स्टन रह जाता है कि ये क्या था? इतने में ही यॉ भी वहाँ आ जाता है, और उसने भी ये चीज़ जो थी वो थोड़े मतलब दूर से जो थी वो देख ली थी, लेकिन तभी वो भागता हुआ जो है वहाँ आ जाता है। एंड इतने में ही हमारा वांगजू से कहता है कि हाउ डेयर यू टू टच माय अल्फा। आज तुमने कर लिया है। आज के बाद अगर तुमने गगा के करीब आने की भी कोशिश करी ना, तो आई स्वेयर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं जैसा दिखता हूँ ना, मैं वैसा हूँ नहीं, और ऐसा हूँ नहीं ना, मैं वैसा दिखता हूँ। तो प्लीज़ अपनी औकात में रहना, बिकॉज़ अगर मैं अपनी पे आ गया ना, तो तुम घर पे मुँह दिखाने लायक नहीं रहोगी। और जब मियाँ मियाँ उसकी इतनी डीप वॉइस सुनती है, वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो सही में वहाँ पे उसका मतलब ना उसकी बॉडी में शिवरिंग होना स्टार्ट हो चुकी थी, बिकॉज़ हमारा वांगजी यहाँ टोटली गुस्से में आ चुका था, और उसकी ये वॉइस सुन के हमारे विभूषण को भी काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा था, बिकॉज़ उसने आज तक हमारे वांगजी को इतना ज़्यादा कभी भी खुद के लिए पॉसेसिव होते हुए नहीं देखा है। इट्स द फर्स्ट टाइम कि हमारा वांगजी जो है ना वो विभूषण को लेके जो है इतना ज़्यादा पॉसेसिव हो रहा है। एंड द रीज़न बिहाइंड इट आई थिंक आप समझ ही चुके होंगे कि वो भी अब विभूषण को जो है वो लाइक करना जो है वो स्टार्ट कर चुका है। वो नहीं चाहता है कि वो अपने अल्फा को जो है वो किसी और ओमेगा के साथ जो है वो शेयर करे। हाँ, वो इतना जो है वो हिम्मत रखता है कि जो भी हमारे विभूषण के फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, जूनियर हैं, मतलब लाइक या वो उनके साथ जो है वो विभूषण को देख सकता है। लेकिन कोई पर्सनली अगर विभूषण पे जाएगा ना, तो हमारा वांगजू उसे नहीं छोड़ेगा, बिकॉज़ आप सभी जानते हैं कि वो चाहे ओमेगा हो, चाहे वो अल्फा हो, उसका कोल्ड नेचर जब सामने आता है ना, तो गाइस अगले वाला ना बंदा हिल जाता है। और ये नेचर देख के हमारा विभूषण भी हिल चुका था, बिकॉज़ इट्स द फर्स्ट टाइम कि हमारे विभूषण ने वांगजी का ये वाला नेचर देखा था। और मियाँ मियाँ वो तो अपने फेस पे हाथ रख के वहाँ से चुपचाप निकल जाती है, बिकॉज़ उसे ये पता लग चुका था कि उसने मतलब गलत जगह जो है वो हाथ डाल दिया है। यहाँ जैसे ही मियाँ मियाँ वहाँ से चली जाती है, हमारा जो वांगजी है ना उसकी आँखों में आँसू आ चुके थे। वो जल्दी से जो है वो विभूषण की तरफ को मुड़ता है और उसे हग कर लेता है। और इट्स द फर्स्ट टाइम कि हमारे वांगजी जो है वो कुछ ऐसा कर रहा था। तभी हमारा विभूषण जो है ना वो उसे शांत करवाता है कि बच्चे कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ, तुम्हें रोना नहीं है। तभी जो हमारा वांगजी है ना वो रुक चुप नहीं होता है। तभी हमारा विभूषण उसे वहाँ से लेके जो है वो चला जाता है, और वो याओ से कहता है कि ये कल से जो है यहाँ पे कंटिन्यू आएगा। तभी याओ जो है अपना हेड जो है वो नोट करता है, जिसके बाद जो हमारा विभूषण है वो वांगजी को लेके जो है वो कार में जो है वो चला जाता है। जिसके बाद वो वहाँ वांगजी के फोरहेड पे किस करता है, उसके गालों पे किस करता है। वो जल्दी से उसके लिप्स पे जो है वो एक पैक करता है और उससे जो है वो दूर हो जाता है, बिकॉज़ उसे नहीं समझ आ रहा था कि अगर वो उसे जो है वो लिप्स पे किस करेगा
तो क्या वांगजू से नाराज़ होगा या खुश होगा? तभी वांगजू से कहता है कि "म मुझे डीप चाहिए।" जैसे ही हमारा विभूषण जो है वो ये सुनता है कि क्या? तभी वांगजी उसकी तरफ देख के जो है वो नोट करता है। तभी हमारा विभूषण जो है ना, वो जल्दी से उसे अपनी तरफ खींचता है, उसके लिप्स पे एक डीप किस करता है। तभी हमारा विभूषण जैसे ही उस किस को जो है वो ब्रेक करता है, तभी हमारा वांगजी से कहता है कि यू आर ओनली माइन। गगा, मैं आपको किसी और के साथ नहीं बाँट सकता। और वो लड़की, वो लड़की, उससे मुझे मुझे ना कुछ नेगेटिव वाइब आ रही थी, वो अच्छी नहीं है। वो आपको हर्ट कर सकती है। इसलिए इसलिए आई एम सो सॉरी। मैंने 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 उसे मार दिया। मैं ये नहीं करना चाहता था, पर मुझे मुझे नहीं पता लगा। और वो इस तरह से मतलब ना सिसक सिसक के रोए जा रहा था फूट-फूट के। और उससे मतलब जो भी उसके खुद के अल्फाज़ थे, जो उसे बोलना चाहता था, जो उसकी खुद की फीलिंग्स थी, वो तक जो था ना वो शेयर नहीं कर पा रहा था हमारे विभूषण से। और हमारा जो विभूषण है ना, जब वो वांगजी की ये कंडीशन देखता है ना, तो गाइस सही में वो हिल चुका था। बिकॉज़ यार मतलब वांगजी के साथ इतना सब कुछ हो चुका है उसकी लाइफ में, वो स्टिल इस पर्सन पे ना बिलीव कर रहा है। और यू थिंक कि जब आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आता है ना जिसके ऊपर आप ब्लाइंड फेथ कर सकते हो, और जब उस पर्सन की तरफ कोई देखता है ना, तो सही में बहुत जेलस होता है, चाहे वो कोई भी हो। मन ऐसा करता है ना कि उस पर्सन को ना ख़त्म कर देना है, मतलब वो चाहिए नहीं उसके सामने। बट मियाँ मियाँ ने वो गलती करी थी ना, तो उसे उस चीज़ का जो है वो भुगतान करना पड़ा। और यहाँ जो हमारा विभूषण होता है, उससे कहता है कि बाबा ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है? मैं तुम्हारा ही हूँ, और मैं तुम्हारा ही था, और मैं तुम्हारा ही रहूँगा। तुम्हें ज़्यादा सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कोई मुझे तुमसे नहीं छीन सकता है। अगर किसी ने ये कोशिश करी भी ना, तो मैं ही उसे पहले ख़त्म कर दूँगा, तुम्हारे तक तो बात ही नहीं जाएगी। जब हमारा वांगजी जो है वो ये सुनता है, वो जो है वो एक स्माइल जो है वो विभूषण की तरफ जो है वो पास करता है। इसके बाद वो उसे कहता है कि मुझे आप यानली जीजे के पास छोड़ दीजिए, और आप जो है वो यूनिवर्सिटी चले जाइए। जिसके बाद जो हमारा विभूषण होता है वो यानली को जो है वो फ़ोन करता है। तभी यानली उसे बताती है कि फेंशिंग जो है वो कुछ काम से जो है वो यूनिवर्सिटी गई हुई है, इसलिए वो अभी जो है वो अपने रूम पे जो है वो अकेली है, तो वो वांगजी को जो है वो अपने पास जो है वो रख सकती है। जिसके बाद हमारा विभूषण जो है वो वांगजी को हमारी याली के पास जो है वो छोड़ देता है। एंड जो हमारा वांगजी था ना, उसकी यानली के साथ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग जो थी वो बन चुकी थी। बिकॉज़ वो समझ चुका था कि यानली इन सब में बहुत ज़्यादा मैच्योर है, उसका दिल बहुत साफ़ है, और हम उसके साथ कुछ भी जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो जैसे ही हमारी जो यानली है वो हमारे वांगजी को लेने आती है, तो वो जो है वो वांगजी को कहती है कि वांगजी तुम अंदर चलो, मैं भूषण से कुछ बात करके आती हूँ। तभी जो हमारा विभूषण है वो जल्दी से उसे सब चीज़ें जो है वो बता देता है, क्या जैसे हुआ है प्लीज़ उसका माइंड थोड़ा फ्रेश करवा देना, मैं भी जा रहा हूँ, मैं वैसे जल्दी आ जाऊँगा, और मैं उसे जल्दी यहाँ से पिक कर लूँगा। तभी जो हमारी यानली होती है उससे कहती है कि डफर मैं सब सँभाल लूँगी, तुम जाओ। जिसके बाद हमारा विभूषण जो है ना वो वांगजी को वहीं छोड़ के जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी के लिए जो है वो चला जाता है। अपनी यूनिवर्सिटी में जाने के बाद वो वहाँ पे मतलब रिजॉइन करता है, अपना सारा काम करता है, और उसके बाद वो शाम के समय हमारे वांगजी को लेने जो है वो आ जाता है। वहीं दूसरी साइड हमारे वांगजी ने पूरे दिन में हमारी यानली के साथ मिलके काफ़ी ज़्यादा चैटिंग करी थी, काफ़ी ज़्यादा बिज़नेस से रिलेटेड स्टडी के बारे में पूछा था, और कुछ डिशेज़ बनाई थी, कुछ तो उन्होंने खाई थी, और कुछ अपने-अपने अल्फाज़ के लिए जो है वो बचा के रखी थी। यहाँ जो हमारी यानली है ना वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस जो है वो हमारे वांगजी से जो है वो होती है। बिकॉज़ वांगजी देखने में जितना ज़्यादा क्यूट था ना, उसकी बातें, उसका बोलने का मतलब स्टाइल, उसका खाने का स्टाइल, वो हर जगह से ना क्यूट था। और जब शाम का समय होता है, हमारा विभूषण जो है वो हमारे वांगजी को लेने वहाँ पहुँचता है ना, तो यानली उसे कह दिए कि यू आर सच सच अ लकी पर्सन, कि तुम्हारी लाइफ में वांगजी है। वांगजी बहुत क्यूट है और तुम बहुत लकी हो। जब हमारा विभूषण ये सुनता है, वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होता है, उससे कहते हैं कि थैंक्स कीजिए, या मैं ये कहूँ कि थैंक्स अ लॉट, मुझे पता था, और शायद तभी तभी मैं इसे
नहीं छोड़ना चाहता था। तभी हमारी अल्लू से कहती है कि इट्स ओके, दैट्स अ गुड आइडिया। जिसके बाद वो वहाँ से जो है वो अपने मेंशन के लिए जो है वो निकल जाते हैं। कुछ समय के बाद जो हमारा वांग जी और जो हमारा विभूषण है वो अपने वहाँ मतलब अपने मेंशन में जो है वो पहुँच जाते हैं। जिसके बाद वो डिनर प्रिपेयर करते हैं, दोनों डिनर करते हैं और उसके बाद जो है वो दोनों जो है वो सो जाते हैं और इसी तरह से यहाँ की चैप्टर का एंड जो है वो हो जाता है। होप कि आपको आज का चैप्टर जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी न्यू मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड गाइस प्लीज़ मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए बिकॉज़ बहुत ही ज़्यादा कम जो है वो व्यूज़ एंड लाइक्स जो है वो आ रहे हैं। कोई दिक्कत आ रही है तो आप प्लीज़ मुझे जो है वो कमेंट में जो है वो बता सकते हैं। एंड वन मोर थिंग दैट कि अपना जो है वो ख्याल रखिएगा। बाय बाय।